आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करेंगे सारे टॉपिक्स को, ठीक है ना। जितने भी मैथ में जो भी टॉपिक्स है ना पढ़ना अपने को, चैप्टर 1 में भी कई सारे टॉपिक्स हैं, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। शॉर्ट में मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अब समय हमारे पास 10-12 दिन 15 दिन का रह गया है। आज 25 तारीख है, और आज 25 तारीख से अगर हम बात करें तो 25 तारीख से आपका जो पेपर है आने वाला, 17 तारीख से है ना एग्जाम स्टार्ट। हम लोग शॉर्ट 12 तारीख से एग्जाम है, अच्छा चलो 12 से आपका स्टार्ट है पेपर, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे शॉर्ट में, ऐसा नहीं कि स्किप करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा आपको शॉर्ट में, डिटेल में मिलेगा अच्छे से, मतलब शॉर्ट में मिलेगा पर पूरा मिलेगा, है ना। और आप क्वेश्चंस हम लोग कम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो शायद एग्जाम में पूछ भी थे, आ जाए उनमें से, ठीक है। तो हम लोग रिवाइज करेंगे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूरे नहीं लेंगे ना, पूरे नहीं क्वेश्चन लेंगे उसमें से, मतलब जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना उसको लेंगे, ठीक है। आप लोग इधर बैठते हैं ना तो ज्यादा अच्छा रहता, फेस इधर से बात करनी है, ठीक है। देखो ध्यान दो, चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर में हमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है हमें, फैक्टराइजेशन पढ़ना है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज आगे के भी चैप्टर्स में होता रहता है। फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन में हम लोग प्राइम नंबर का हेल्प लेंगे, ठीक है ना। फैक्टराइज करने के लिए नंबर को तोड़ना, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है नंबर को तोड़ना। तो नंबर को तोड़ना है कैसे, प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो प्राइम नंबर के हेल्प से नंबर को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें हमें पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। और तीसरा हमें पढ़ना है प्रूव करने की, प्रूव वाला क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट √2, या मिक्सर में आएगा √2 + 5 ऐसे करके, या √3 + 7, मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, या फिर ऐसे भी आएगा 5√3 + 7, या 1/√2। इनको प्रूव करना आएगा, प्रूव दैट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस, ये इस तरह का टॉपिक, इस तरह का नहीं, ये टॉपिक्स हम लोग रिवाइज करेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन का रिवीजन करते हैं। कोई नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं रैंडमली, 156 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका फैक्टर करने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बोलेगा कि इसका प्राइम फैक्टर करो 156 का। तो 156 में से देखो क्या लगा हुआ, लास्ट में 6 लगा हुआ है, तो 6 का मतलब इवन नंबर हुआ। तो इवन नंबर को फैक्टराइज 2 से, 7 और 8, फिर 2 से करेंगे 38, फिर 2 से करेंगे 19, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 2 से नहीं 19 से करेंगे 1 टाइम्स में। तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19, या फिर इसको लिखेंगे पावर के फॉर्म में 2 इंटू 3 और 19 का पावर 1। कभी कभी आपसे बोल देगा कि पावर का एडिशन बताओ, इनके पावर का एडिशन क्या है, 3 + 1 4 हो जाएगा। 38 की जगह आएगा बेटा यहाँ 39, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 3 से होगा 13 बार में, 13 से एक बार में, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 आएगा। तो 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1, तो पावर्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5। पावर्स को ऐड करने के लिए बोलेगा तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो देख लो, इस तरह का क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्राइम फैक्टर करो, तो आपको ये करना है। आपको बोलेगा एलसीएम एचसीएफ, आपसे बोलेगा एलसीएम एचसीएफ बताओ, प्राइम फैक्टर के हेल्प से एलसीएम एचसीएफ निकालो। तो एक और नंबर जैसे दे देगा एलसीएम, देखो एलसीएम एचसीएफ पूछेगा ना, तो डायरेक्ट हम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, लेकिन उसमें एक नंबर नहीं पूछेगा। जैसे फैक्टराइजेशन में एक नंबर पूछा है, तो एलसीएम एचसीएफ में हमसे 2 नंबर देगा। जैसे 156 के साथ एक और नंबर दे देगा, मान लो 98 दे दिया, तो 98 का हमें क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है ना। 2 से करे 49 बार में, 7 से करे 7 बार में, 7 से करे 1 बार में, ठीक है ना।
तो 98 का क्या निकल के आया, 2 इंटू 7 इंटू 7, पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर। और आपसे बोलेगा एलसीएम बताओ 156 और 98 का। तो एलसीएम में आपको क्या चेक करना है, देखो एलसीएम में चेक करना है, जैसे यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे 3 है, 2 का पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर वाला है ना कॉमन नंबर, हाईएस्ट पावर वाला कॉमन नंबर उसको लेंगे, ठीक है ना। 7, यहाँ पे 7 का पावर अगर चेक करें तो 0 है, तो 7 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 है। 3 का चेक करें तो यहाँ 3 का पावर 0 आएगा, 13 का पावर भी यहाँ 0 होगा, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1, तो हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं, ठीक है। इससे बोलेगा तो 156 और 98 का इससे बोलेगा तो लोएस्ट पावर वाले को लेंगे। इनमें से लोएस्ट पावर कौन दिख रहा है, 2 का पावर 1, 7 में लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 7 का पावर 0, ठीक है। 3 में लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3 का पावर 0, 13 में भी 13 का पावर 0, तो 0 पावर का मतलब 1 हो जाता है ना उसका वैल्यू, 0 पावर का मतलब उसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, 2 आएगा इसका, एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, कितना आएगा 8, 49, 39, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा क्या आएगा, 8, 49, 3 और 13, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से ही निकालना पड़ेगा, तो बिना प्राइम फैक्टर के आप एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब है जैसे ये आपको मैंने ऐसे रिवीजन के तौर पे बता दिया, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इस पे, इसके ऊपर प्रूव करना है, रूट्स के नंबर आएंगे, आपको उसको इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला जाएगा। रूट के एक क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, रूट में कोई नंबर दे देगा, अब बोलेगा कि प्रूव करो वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो उसको मिटाना है, क्लोज करो। जैसे हमारे पास आ गया, मान लो प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल, इस तरह का क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है √2 को हम पहले लेट कर लेंगे, उल्टा लेट √2 बी अ रेशनल मान लेंगे, ठीक है ना। तो √2 को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, a बाई बी के फॉर्म में, और यहाँ a और b का इंट्रोडक्शन देना, a और b क्या कौन सा नंबर है, तो a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है ना। सहभाज्य संख्या हिंदी वाले बोलते हैं को प्राइम नंबर, मतलब को प्राइम नंबर का एचसीएफ अगर निकालोगे ना, को प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा 1, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ 1 आने का मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर ओनली डिविजिबल बाई 1 के अलावा किसी से और से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड में, इधर भी स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बी स्क्वायर और 2 को नीचे भेजो, तो ए स्क्वायर के नीचे क्या आएगा 2, इसके बारे में इंग्लिश में लिखना है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ए भी 2 से डिविजिबल होगा, तो ए 2 से डिविजिबल होगा तो a बाई 2 मिलेगा हमें, a 2 से डिविजिबल होगा तो हम उसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, a बाई 2, और डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ हमें नंबर मिलेगा ना यहाँ से, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लेट, मान लेंगे लेट सी। अब इसको यहाँ से वापस स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का यहाँ से देखो, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आया था, 2b स्क्वायर आया था ना, फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, इसको यहाँ पे पुट कर देना, 2b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया 2, तो b स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर, b स्क्वायर इसके लिए इंग्लिश में लिख देना, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो b 2 से डिविजिबल, a यहां से हमें क्या मिला ना, a एंड b बोथ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो देखो यहाँ पे निकल के, यहाँ पे क्या निकल के आया है कि a और b अब दोनों 2 से कट रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या बोले थे कि a और b केवल किससे कट रहा है 1 से, तो ऊपर का स्टेटमेंट क्या हो गया,
कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, लिखेंगे कि दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास हो गया ना ये वाला कथन, ये जो स्टेटमेंट है विरोध करने लगे ऊपर वाले का, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, arise due to wrong assumption, wrong assumption से ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला है। तो रॉन्ग assumption हम लोगों ने क्या किया था, अज्यूम क्या किया था, रूट टू को इरेशनल, तो देयरफॉर सही कर लो कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव हो गया एचपी, इतना आपको करना है। तो रूट वाले नंबर को इस तरह से प्रूव करते हैं, ठीक है ना। नीचे का भी कट रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ 672 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना। देखो 6 है अपने पास एक नंबर, और एक नंबर है अपने पास 72, और एक नंबर है हमारे पास कोई नहीं उसको कर लूंगा मैं, उससे नीचे लिखूंगा, वो ऊपर क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन को हटा भी तो सकते हो ना, नहीं जैसे कि अभी मतलब मैंने लिख लिया था तो 6, 72 और 120 और परेशान कर रही है। 6, 72 और 120 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 2 से करेंगे 3 बार में, 3 से 1 बार में, फिर इसको 2 से करेंगे 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। प्राइम फैक्टराइजेशन का अर्थ होता है प्राइम नंबर से नंबर का टुकड़ा करना, छोटे छोटे नंबरों से तोड़ना उसको प्राइम नंबर के हेल्प से। इसको करेंगे तो 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, और 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। देखो 3 नंबर आ चुका है, तो हमारे पास 6 का फैक्टर क्या निकला 2 इंटू 3, और 72 का फैक्टर क्या निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसको स्क्वायर के पावर के फॉर्म में लिखे तो 2 इंटू 3 का पावर 1, इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और 120 को पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 1 2 3, पहले लिख लेते 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5, तो 2 को कैसे लिखेंगे 2 के पावर 3 और 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है बड़े पावर वाले को लेना, बड़े पावर वाले को लेना, दोनों में बड़ा पावर। पहले तो बैलेंस कर लो, अगर नहीं समझ में आए तो बैलेंस कर लो। बैलेंस करने का मतलब यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 2 3 और 5 दिख रहा है, यहाँ 2 और 3 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे 5 बना लेंगे 0, ये हो गया बैलेंस। यहाँ भी हम 5 का बना लेंगे 0, बैलेंस हो गया। अब इससे क्या होगा, आप लोगों को ही आसान हो जाएगा लेना, देखिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब हमको एलसीएम का हाँ, इससे इजी हो जाएगा। और क्या क्या जो कम पड़ता है ना उसको देखो आसान हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या लेना है, एलसीएम जो लेना है ना, जो सबसे बड़े पावर में है ना वो दिख रहा है, वो कॉमन में 2 का पावर 3, 3 में सबसे बड़े पावर में क्या दिख रहा है 3 का स्क्वायर, और 5 के बड़े पावर में क्या दिख रहा है 5, तो ये हो जाएगा कितना 8 6 और 5, तो हो जाएगा 240, ठीक, 3 स्क्वायर 9, तो 360 आएगा, ठीक है। तो फिर एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ लेना होगा तो इसमें से हम क्या करेंगे, छोटे पावर वाले को लेंगे कॉमन नंबर में से, ठीक है। तो 2 में छोटा का 2 का छोटा पावर 1 है, और 3 का छोटा पावर 3 का पावर 1 है, और 5 में 5 का पावर 0, तो आंसर आया 6। इस तरह से एलसीएम इससे इजी हो जाता है इस तरह से, ठीक है। बैलेंस कर लेने से, वो जो केमिस्ट्री वाला पढ़ते हैं ना हम लोग, केमिकल रिएक्शन बैलेंस, ऐसे बैलेंस कर लो, इजी पड़ेगा आपको कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन क्या बोले हैं, HCF है अपने पास, HCF 306 और 657, ठीक है। इसका HCF दिया हुआ है कितना 9, इसका HCF दिया हुआ है 9, और एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो देख लो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर
आप वो क्या कहते हैं सैंपल पेपर उठा के देखोगे ना बोर्ड का, तो कम से कम 10 बार में तो 8 बार तो जरूर दिखेगा इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी ए इंटू बी भी बोल सकते हैं इसको। तो ए क्या है 306, बी क्या है 657, 306 और ये 657 क्या है, ए और बी है। अब HCF कितना दिया हुआ 9, एलसीएम हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो 306 ए की जगह रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे 657, तो 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 से 7 बार में, 9 से 3 बार में, 9 7 जा 63, ठीक है ना 73 आएगा। तो 306 में इंटू करेंगे 73 का, कितना आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमें ये मिलेगा, ठीक है, ये आंसर आएगा।